स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये +2 क्लास की जो सेकंड बुक है जिसका नाम स्टार्स है उसका 3rd चैप्टर है। दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय तिसानी दोषी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे तिसानी दोषी ने लिखा है। जब तिसानी दोषी हाई स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी तो उनकी क्लास को, उनके ग्रुप को अंटार्कटिका ले जाया गया। इस प्रोग्राम को नाम दिया गया स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का उद्देश्य था कि जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या जो युवा है, उनको बदलती हुई पारिस्थितिक तंत्र से अवगत कराया जाए ताकि वो इन चीज़ों को सीख कर प्रकृति को बचाने में अपना योगदान दे। तो तिसानी दोषी भी उन स्टूडेंट्स में से एक थी और उसने इसके ऊपर एक ये बहुत अच्छा आर्टिकल कह लीजिए या ऐसे लिखा है, या मैं तो ये कहूँगा कि एक ट्रैवलॉग है। ट्रैवलॉग मतलब यात्रा वृत्तांत। कोई व्यक्ति कहीं पे जाता है और उसके बारे में बड़े सुंदर से वर्णन करता है तो वो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑथर को हम जान चुके हैं, तिसानी दोषी। वो साउथ इंडियन राइटर है और ये हमें मोटा मोटा समझ में आ गया है कि एक ट्रैवलॉग है, यात्रा वृत्तांत है। बिफोर यू रीड, इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यदि आप धरती के बारे में, अपने ग्रह के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, द अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। बॉनवेज। अगर आप धरती के बारे में यानी उसके पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं तो अंटार्कटिका ही सबसे अच्छी जगह है। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड। आई यहाँ पर तिसानी दोषी के लिए आया है। आई हियर रेफर्स टू तिसानी दोषी। इस साल की शुरुआत में मैंने खुद को एक रशियन खोजी जहाज, वेसल मीन्स जहाज, मैंने जो भी मुश्किल वर्ड्स हैं उनको कलर किया हुआ है, उनको हाईलाइट किया हुआ है और आप उसका मतलब समझ सकते हैं। इस वर्ष के शुरुआत में ही मैंने खुद को सवार पाया एक रशियन खोजी जहाज जिसका नाम एकेडमिक सोकोल्स्की था। हेडिंग टुवर्ड द कोल्डेस्ट, जो बढ़ रहा था सबसे ठंडे, सबसे सूखे और सबसे हवादार महाद्वीप की तरफ दुनिया के। कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, अंटार्कटिका। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। मेरी यात्रा की शुरुआत 13.09 डिग्री उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर से मद्रास में शुरू हुई। एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, और जिसमें शामिल थे 9 टाइम जोन्स को क्रॉस करना। जब भी हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं जो टाइम जोन है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह से उसने 9 टाइम जोन क्रॉस किए। 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर। बॉडीज ऑफ वाटर यहाँ समुद्र को कहा गया कि 3 बड़े बड़े समुद्र। एंड एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर, और लगभग इतने ही परिस्थिति तंत्र। इकोस्फीयर क्या होता है कि हर जगह का अपना एक इकोस्फीयर होता है। मान लीजिए राजस्थान है तो वहाँ का अपना इकोस्फीयर है, लद्दाख है वहाँ का अपना इकोस्फीयर है। जो लद्दाख में वनस्पति हो सकती है, जो वहाँ पर वातावरण हो सकता है, वो राजस्थान में नहीं हो सकता, या जो जीव राजस्थान में रह सकते हैं वो लद्दाख में नहीं रह सकते। सो एवरी प्लेस हैज़ इट्स ऑन स्पेसिफिक इकोस्फीयर। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन अंटार्कटिका, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, जब तक मैंने वास्तव में कदम रखे अंटार्कटिक महाद्वीप पर, आई हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर 100 आवर्स, मुझे 100 घंटे से ज़्यादा सफ़र करते हुए टाइम हो गया था, जिसमें शामिल था इन कॉम्बिनेशन ऑफ कार, जिसमें शामिल था कार, एरोप्लेन और एक समुद्री जहाज़ का सफ़र। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, तो मेरा जो पहला भाव था अंटार्कटिका के फैले हुए सफ़ेद भूदृश्य को देखकर, एंड अनइंटरप्टेड मतलब जिसमें कोई रुकावट ना हो। अंटार्कटिका में कोई बिल्डिंग नहीं है, ट्रीज़ नहीं है, वेजिटेशन लगभग नेग्लिजिबल है, तो अनइंटरप्टेड इसलिए कहा गया है। दोबारा देखते हैं। सो मेरा जो पहला भाव था अंटार्कटिका के फैले हुए सफ़ेद भूदृश्य को और आबादित नीले क्षितिज को देखना, वो रिलीफ देने वाला था। फॉलोड बाय विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। वंडर एट इट इमेंसिटी, वंडर मैंने हैरान, इमेंसिटी का मतलब होता है विशालता। दोबारा मैं फिर बता रहा हूँ, इमेंसिटी का मतलब होता है विशालता।
इसकी विशालता को लेके हैरान, इट्स आइसोलेशन, इसके अकेलेपन को लेके हैरान, इसके एकांत को लेकर हैरान, बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर बीन अ टाइम, लेकिन इससे भी ज़्यादा, लेकिन इससे भी प्रमुखता है इस बात को सोचकर कि कैसे कभी एक ऐसा समय हो सकता था व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, कि कैसे कभी इंडिया और अंटार्कटिका एक ही भूखंड का हिस्सा हुआ करते थे। ये बात बहुत चौंकाने वाली होती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब धरती का निर्माण हुआ तो अंटार्कटिका और इंडिया एक ही ज़मीन का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन बाद में ज़मीन में आ रहे परिवर्तनों की वजह से ये टूटकर एक दूसरे से अलग हो गए। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इसको पढ़ते हैं। 650 मिलियन ईयर्स अगो, यानी लगभग 650 मिलियन साल पहले, अ जाइंट अमलगमेटेड होता अखंडित, जो टूटा ना हो, जो एक रूप हो, एक यानी उस समय महाद्वीप नहीं बने थे, एक ही महाद्वीप था जिसको गोंडवाना कहा गया है। 650 मिलियन ईयर अगो अ जाइंट अमलगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, एक बहुत ही विशाल, जाइंट का मतलब होता है विशाल या दैत्याकार, एक बहुत ही विशाल अखंडित दक्षिणी सुपर महाद्वीप था जिसका नाम गोंडवाना था। ये वास्तव में विद्यमान था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, जिसका केंद्र मोटा मोटा आज का जो वर्तमान में अंटार्कटिक है वो हुआ करता है। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, चीज़ें उस समय काफ़ी अलग थी। ह्यूमन हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, इंसान धरती पर नहीं आया था। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था। होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना का मतलब होता है जीव और वनस्पति। दोबारा देख लेते हैं। क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, जो एक तरह से अलग अलग जीव और वनस्पति को पाले हुए था। फॉर 500 ईयर्स गोंडवाना थराइव, 500 वर्षों तक गोंडवाना फलता फूलता रहा। थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, लेकिन उस समय के लगभग जब डायनासोर्स का सफाया हो गया, एंड द एज ऑफ मैमल्स, एज क्या होता है युग, मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी, और जब स्तनधारी जीवों का युग शुरू हुआ, द लैंड मास वॉज फॉर टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, जो भूखंड था वो टूटकर देशों में बदल गया। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और इसने ग्लोब को इस तरह का आकार दिया जैसे आज हम इसको देखते हैं या जानते हैं। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, अंटार्कटिका जाना अब उस इतिहास का हिस्सा बनने के समान है। टू गेट अ ग्रास्प, गेट अ ग्रास्प का मतलब होता है एक झलक पाना। टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, एक झलक पाना कि हम कहाँ से आए हैं, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और वो संभवतः हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलरन फोल्ड, ये महत्वपूर्ण है, जो कॉर्डिलरन फोल्ड्स हैं उनके महत्व को समझना, और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स को समझना, ओजोन और कार्बन को समझने के लिए भी। इवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन, उत्पत्ति और विनाश को समझने के लिए भी, विलुप्ति को समझने के लिए भी। इवोल्यूशन होता है जब कोई चीज़ पैदा होती है वो कैसे इवोल्व करती है, एक्सटिंक्शन होता है कि किस तरह से वो गायब हो जाती है। When you think about all that can happen in a million years, जब आपको लगता है ये सब लाखों वर्षों में हो सकता है, it can get pretty mind boggling, तो ये काफ़ी दिमाग को हिला देने वाली बात हो जाती है। ऑथर हमें कहती है कि कल्पना करो जो भारत है वो दक्षिण की तरफ बढ़ रहा है, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बक्कल इट क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालय, और एशिया से टकरा रहा है जिससे इसका जो बक्कल है ऊपर की तरफ उठ रहा है और हिमालय का निर्माण हो रहा है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो है वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ जा रहा है। ओपनिंग ऑफ द डायरेक्ट पैसेज, जिससे डायरेक्ट पैसेज खुलता है। टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट, जिससे एक ठंडी ध्रुवीय धारा का निर्माण होता है। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीजिड, जिसकी वजह से अंटार्कटिका जम जाता है, डिसोलेट अलग हो जाता है। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के अंत में
तली में चला जाता है। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, सूर्य की पूजा करने वाली दक्षिणी भारतीय व्यक्ति के लिए, मेरे जैसे, 2 weeks in a place where 90% of the earth total ice volume are stored in a chilling prospect। वो कह रही है कि एक सूर्य की पूजा करने वाली दक्षिण भारतीय व्यक्ति के लिए, मेरे जैसे, 2 सप्ताह एक ऐसी जगह पर जहाँ पे दुनिया की टोटल बर्फ़ का 90% जो है वो जमा देने वाले रूप में स्टोर है, सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए ही नहीं बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, लेकिन कल्पना के लिए भी। इट इज़ लाइक वॉकिंग इन टू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल, ये एक विशाल पिंग पोंग बॉल पे चलने के समान है, क्योंकि बर्फ़ है, जब आप बर्फ़ पे चलते हो तो नीचे धंसती है, तो ऐसा फीलिंग आती है जैसे आप पिंग पोंग बॉल पे चल रहे हो। इट इज़ लाइक वॉकिंग इन टू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल, ये जाइंट एक विशाल पिंग पोंग बॉल पे चलने के समान है। डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर, डिवॉइड का मतलब होता है वंचित, रहित, जो किसी भी इंसानी निशान के या इंसानी उपस्थिति से रहित है। नो ट्रीज, कोई पेड़ नहीं, बिलबोर्ड, कोई बिलबोर्ड नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, आप सब कुछ जो दुनियावी सेंस है और दुनियावी जो एक आपकी सोच है समय और विचारों को लेकर, वो सब यहाँ पे आप खो देते हैं। द यूजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू माइटी, आपको यहाँ पर सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ी विशाल से विशाल वस्तु देखने को मिलती है। मिजिज एंड माइट्स, दीमक और कीड़े, टू ब्लू वेल, दीमक और कीड़ों से लेकर बड़ी बड़ी नीली वेल्स तक, और आइसबर्ग, आइसबर्ग क्या होती है, बर्फ़ की चट्टान, और बर्फ़ की चट्टानें एज बिग एज कंट्रीज, इतनी बड़ी जितने की देश। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम, जो सबसे बड़ी आज तक रिकॉर्ड की गई है वो बेल्जियम के साइज़ की थी। आइसबर्ग वो होती है जो बर्फ़ में तैरते रहते हैं, जो पानी में तैरते रहते हैं, बर्फ़ के टुकड़े, यानी समुद्र में जो बड़ी बड़ी बर्फ़ तैरती रहती है उसको आइसबर्ग कहते हैं। जो टाइटैनिक डूबा था वो आइसबर्ग की वजह से डूबा था। डेज गो ऑन एंड ऑन, दिन लगातार चलते ही रहते हैं। ऑन इन सरियल 24 आवर्स ऑस्ट्रल समर नाइट, शांत 24 घंटे की निरंतर चलने वाली गर्मी की रोशनी में। एंड अनबिग्विटस, अनबिग्विटस क्या होता है, सर्वव्यापक, जो हर जगह है, और सर्वव्यापक चुप्पी में। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलेंच, जो केवल तभी बाधित होते हैं जब कभी कभार बर्फ़ खिसकती है, और काल्विंग आइसिट, या फिर जो बर्फ़ की चट्टानें हैं वो टूटती हैं। यहाँ काल्विंग का मतलब टूटने से है। कंसेक्रेट्स द प्लेस, ये चीज़ इस जगह को बहुत पवित्र बना देती है। इट इज़ एन इमर्शन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। इमर्शन का मतलब होता है लगाव, चाव, या आकर्षण भी कह लेते हैं, या जब आप किसी चीज़ में डूब जाते हैं, यानी वैसे डूबना नहीं जैसे पानी में डूबना नहीं, किसी विचार में या किसी चीज़ को लेकर जब आप पूरी तरह से इमर्स हो जाते हैं। वो कहता है कि इट इज़ एन इमर्सन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। ये एक चाव है जो आपको मजबूर कर देगा कि आप अपने आप को पृथ्वी के भौगोलिक इतिहास के संदर्भ में देखें। एंड फॉर ह्यूमन द प्रोग्नोसिस इजंट गुड, और इंसानों के लिए जो लक्षण है वो सही नहीं है। वो कह रहा है कि आप अपने आप को अगर इस धरती में हो रहे परिवर्तनों को समझने के लिए तैयार करते हैं, तो आप पाएंगे कि धरती में हो रहे परिवर्तन जो है वो इंसान की आगे उत्पत्ति के लिए या आगे इंसान के जीवन के लिए अच्छे नहीं हैं। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है लक्षण, यानी देखा जाए तो हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं।